नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ फार्मेसी। दोस्तों, हाजिर आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। वीडियो में अपन देखेंगे कि डेंगू बुखार क्यों होता है, कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कौन कौन सी हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या इसके बचाव के तरीके हैं, कैसे हम डेंगू की पहचान कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें मेडिसिन दी जाती है। इसी के साथ साथ खाने में क्या क्या पेशेंट को देना चाहिए जिससे कि जो प्लेटलेट्स डाउन हो गई है वो फिर से बढ़ सके, कौन कौन सी हर्बल मेडिसिन होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल में हम इस वीडियो में डेंगू के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि ये कैसे और क्यों होता है। तो डेंगू फीवर जो है वो डेंगू वायरस के कारण होता है, और ये जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में फैलता कैसे है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। और जो मच्छर भी होता है वो कई सारे टाइप के होते हैं। जो डेंगू फीवर होता है वो फीमेल एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। दोस्तों, ये जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, जहाँ पर साफ पानी स्टोरेज रहता है उसी जगह ये पनपता है। और अमूमन देखा गया है कि दिन के समय में जो है इस तरह के मच्छर ज़्यादा काटते हैं। ऐसा नहीं है कि रात में नहीं काटते, पर ज़्यादातर टाइम ये दिन के टाइम ही बाइट करते हैं। तो मेनली ये है कि वायरल इन्फेक्शन है और मच्छर के काटने से फैलता है। बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षण की। डेंगू फीवर के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे बड़ा और मेन जो लक्षण है वो है बुखार। यानी कि अगर 100 पेशेंट है और अगर डेंगू के, तो उन सभी में हमें सभी के सभी में 100 के 100 में ही बुखार देखने को मिलेगी। और बुखार का जो टेम्परेचर है वो 100 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। यानी कि 40 डिग्री के आसपास आप मान लो, इतना टेम्परेचर फीवर में रहता है। ये फीवर है वो 2 से 3 दिन तक रहता है और मैक्सिमम 10 दिन तक भी रह सकता है। बुखार शुरू में तेज़ रहता है, लेकिन बाद में फिर 2-3 दिन बाद में डाउन जाएगा, उसके बाद में फिर से बढ़ सकता है। वो कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन आ जाती है। और बुखार के साथ साथ ही मसल पेन रहता है, बैक पेन भी होता है, जॉइंट्स में पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, बॉडी पर लाल लाल चकत्ते जैसे उभरने लग जाएंगे, भूख एपेटाइटी बिल्कुल कम हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा यानी कि दस्त लग जाएंगे, वॉमिटिंग होगी, और आइज़ में पेन रहता है। ये भी इसका एक मुख्य लक्षण है। आइज़ जब आप रोटेट करोगे तो आइज़ पीछे की साइड में बहुत पेन होता है। तो इसमें बुखार को, इसमें जो बुखार रहती है उसमें काफ़ी पेनफुल कंडीशन रहती है, इसलिए इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अब बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस की। क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जब ये एक हाई लेवल पर पहुंच जाती है डेंगू। तो बॉडी में ये एक क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस की। डेंगू के कारण जो है पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन चली जाती है। वैसे नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स रहती है, लेकिन डेंगू फीवर होने पर ये बहुत ज़्यादा डाउन आती है, 20, 30, 40, 50, 60 इसके आसपास भी चली जाती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो जाती है। इसी के साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और सीवियर वीकनेस यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वेट लॉस हो जाता है, और इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो प्लेटलेट्स डाउन जो जाती है उस कंडीशन को अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी बोल सकते हैं। इससे क्या है कि अगर प्लेटलेट्स डाउन जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग इनमें दिक्कत आएगी। इसके कारण क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरह की रेडनेस बॉडी पर, स्किन पर देखने को मिलेगी, तो ये सिंपल सी इंटरनल ब्लीडिंग का साइन है। तो इस कंडीशन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी नहीं लगाए जाते, क्योंकि बॉडी में ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। चलिए बात करेंगे डेंगू फीवर के प्रिवेंशन, इसके बचाव के उपाय के बारे में। तो सबसे पहले तो डेंगू से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है मच्छरों से बच के रहना होता है, यही इसका बेस्ट उपाय है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो फॉगिंग करा सकती है, और सभी लोगों को जो कूलर वगैरह होते हैं उनका पानी चेंज कर 2-3 दिन में चेंज करते रहना चाहिए। जो बारिश का पानी गमलों में जमा हो जाता है उनको क्लीन करना चाहिए। जहाँ पानी भरा हो वहाँ पर आप पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल, केरोसिन जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। जो खाली टायर वगैरह पड़े रहते हैं उनमें पानी जमा ना होने दें, और
जो पेड़ पौधे हैं जिनमें आप पानी डालते हैं, उनको पानी को चेंज करते रहें। ऐसा मतलब मेनली है कि जहाँ भी साफ पानी हो उसे जमा ना होने दें, वहाँ पर आप उसे टाइम टू टाइम चेंज करती रहे। इसी के साथ साथ जो मच्छर जो लार्वा है, आप जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, अगर कूलर वगैरह में इस तरह के अगर लार्वा आपको दिख रहा है तो पानी को जल्दी से खाली करके अच्छे से क्लीनिंग करके दोबारा फिल करें। इसके साथ फुल स्लीव्स के जो कपड़े हैं, मतलब टी शर्ट फुल बाजू की, और पूरी बॉडी को कवर करके रखें। इसी के साथ जो कोयल रहती है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम रहती है, और जो मॉस्किटो नेट रहती है, इसका भी यूज़ करके मच्छरों से बचा जा सकता है। तो मेनली मच्छरों से जितना बच सके उतना बचे, और जितनी साफ़ सफाई रख सकते हैं उतनी रखें। इसी के साथ जो जो प्रिवेंशन अपन कर सकते हैं वो करके मच्छरों से मेनली इसमें बचना होता है। तो ये थे डेंगू से बचाव के उपाय। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में सिंपली क्या होता है कि कोई भी लक्षण अगर आपको डेंगू का लग रहा है कि हाँ भाई तबीयत ठीक नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन का पता चल जाए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन को मतलब कितना क्या लेवल है, तो उसी अकॉर्डिंग डॉक्टर फिर इलाज शुरू करता है। बात करेंगे डेंगू के ट्रीटमेंट की। वैसे तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस लक्षणों के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट को सफिशिएंट वाटर इनटेक करना चाहिए, यानी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए प्रॉपर पानी पिए। कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और अगर बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए सिंपल पैरासीटामोल, इसके साथ कोई भी इसका डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक का कोई कॉम्बिनेशन यूज़ ना करें। सिंपल पैरासीटामोल 500 mg वाली यूज़ कर सकते हैं। और वैसे एक एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना चाहिए, और एस्प्रिन का यूज़ भी इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहना चाहिए। और इसके अलावा और अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में एडमिट की, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। साथ में साथ आईवी फ्लूइड देते रहें। और अगर ज़्यादा ही प्लेटलेट्स डाउन आ गई है, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, तो प्लेटलेट्स, इसके अलावा प्लाज्मा की मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा सकते हैं। वैसे प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति काफ़ी कम रहती है अगर टाइम पर इसका इलाज करा लिया जाए तो। और इसी के साथ अगर गले में खराश है तो क्लोरफेनिरामाइन या फिर फेनिरामाइन दे सकते हैं। एक एक चम्मच दिन में 3 बार दी जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में पेट में गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दवाइयों से भी हो सकती है, या फिर किसी और वजह से भी देखने को मिल सकती है। तो इनके लिए रेनिटिडिन और डोमपेरिडिन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग 150 भी दे सकते हैं। ये मेनली सुबह दी जाती है वंस इन ए डे, 3 दिन तक। इसी के साथ एंटीबायोटिक इसमें यूज़ की जा सकती है। काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट में ज़्यादा है तो यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक है? एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट इसमें दी जा सकती है। इसी के साथ कुछ हर्बल मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल है जो प्लेटलेट्स को बढ़ाती है, मतलब इतना तो नहीं बढ़ाती है पर फिर भी ये काम करती है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। जैसे कैरीपिल हो गई, प्लेंटेजा हो गई हिमालय की, और प्लेटिजेन प्लेटिजेन सिरप हो गई। तो इनमें मेनली क्या होता है कि कैरी का पपाया मतलब पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है जो प्लेटलेट्स को एक एक लेवल तक बढ़ा सकता है। इसी के साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़ भी होती है जो काफ़ी मतलब कामगार होती है, मतलब काफ़ी काम आती है। चुकंदर हो गया, चुकंदर खाने से, और कीवी फ्रूट हो गया, इसको खाने से भी डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट्स डाउन जाती है वो बढ़ जाती है। नारियल पानी तो है ही। इसी के साथ साथ पपीते के पत्तों का जूस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पपीतों के पत्तों का जूस, और पपीता भी खिला सकते हैं। इसी के साथ बकरी का दूध, मतलब ये जो होम रेमेडीज़ है ये काफ़ी कारगर रहती है डेंगू फीवर को कम करने में। तो इस तरह से डेंगू को जो है हम मैनेज कर सकते हैं। इसकी ऐसी कोई स्पेशल दवा नहीं होती है दोस्तों, इसका केवल लक्षणों को देखकर ही इलाज किया जाता है, यानी सिम्पेटोमेटिक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो बचाव इसका सबसे बढ़िया उपाय है।
और सबसे ज़रूरी है कि डेंगू काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, यानी कि अगर काफ़ी देर कर दिया आपने मेडिसिन लेने में तो ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी जा सकता है। अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो पेशेंट की मतलब इसमें डेथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी लक्षण किसी को दिखे तो तुरंत अपना ब्लड टेस्ट कराए और फिर डॉक्टर से संपर्क करें। तो मेनली दोस्तों बचाव इसका सबसे बड़ा उपाय है, मच्छरों से बचकर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पानी वगैरह जो है वो कहीं जमा ना होने दे, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि डेंगू कैसे और क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।